हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी दोस्त बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी का वीकली मॉक टेस्ट। क्योंकि मैं अपने चैनल पे यूपीएसआई की मॉक टेस्ट कराता हूँ, ठीक है, और यूपी पुलिस का भी मॉक टेस्ट आएगा। लेकिन आज से हम नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो भी एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट आते हैं ना वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आज पहला मॉक रहने वाला है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2026 को जो मौका है ना उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये था आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दे रखा था एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, एक सीरीज का भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें नंबर और लेटर दोनों दे रखे हैं। एच से जी लिखा हुआ है यानी +2 किया था, ठीक है। इसी तरीके से जे से एल किया यानी +2 किया है, और 18 से 22 यानी +4 किया है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। पी से +2 करेंगे आर आ जाएगा, और 34 से +4 करेंगे तो 38 आ जाएगा, और आर से +2 करेंगे टी आ जाएगा। R38T, R38T यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन था। देखो आर से टी लिखा हुआ है यानी +2 किया है, ठीक है। ओ से आर लिखा है यानी +3 किया है, ठीक है ना। और ए से ई लिखा है यानी +4 किया है, और डी से आई लिखा है यानी +5 किया है, ठीक है। +2 +3 +4 +5, ठीक है। +2 करेंगे एम से +2 ओ आ जाएगा, ठीक है। +3 करेंगे एल आ जाएगा, ठीक है। यानी ओ एल, और ओ एल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। उससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। +4 करते तो आर आ जाता, ठीक है, और +5 करते तो वाई आ जाता, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं। एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन था, और मैं सिलोजिज्म के क्वेश्चन 150 से कराता हूँ। अगर आपने 150 से नहीं किए, अगर आपको डायग्राम बना के करना आते हैं इस तरीके से, तो आप डायग्राम बना के कर लीजिए। मैं 150 से कराता हूँ, और आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तब भी आपने देखा होगा मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ, ठीक है। बोला है सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, सभी के केस में हम लिखते हैं 100 और 50, ठीक है। उसके बाद कोई लिफाफा कागज नहीं है, कोई लिफाफा यानी नो के केस में हम लिखते हैं 100 और 100, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब निष्कर्ष में बोला है कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं। देखो ये लिफाफे हैं, ये पोस्ट कार्ड है। कुछ के केस में 50-50 होता है, ठीक है, 50-50। यहाँ पर लिफाफे पर 50 था और पोस्ट कार्ड पर 100 था, यानी हम 50-50 दे सकते हैं। पहला वाला ठीक है। अब बोला है कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, 100 और ये 100, ठीक है। कागज और लिफाफा, देखो कागज पर 100 है, लिफाफे पर 100 है। निगेटिव है, ठीक है। यानी ये भी निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला वाला कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है। अब देखो पोस्ट कार्ड किधर है, पोस्ट कार्ड इधर है, कागज इधर है, यानी चैन रूल लगेगा। चैन रूल कैसे लगता है, जब सब्जेक्ट या प्रेडिकेट पे या 50-50 या 100-100 हो जाए, या एक पे 50 एक पे 100 हो जाए। देखो लिफाफे पर यहाँ 50 है यहाँ 100 है, यानी एक निगेटिव रिजल्ट बनेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। निगेटिव, और ये निगेटिव रिजल्ट है। पोस्ट कार्ड पर 100 है और कागज पर 100 है। अब देखते हैं पोस्ट कार्ड पर यहाँ 100 है और यहाँ कागज पर भी 100 है, यानी ये भी फॉलो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि सर तीनों फॉलो कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप ये बना के कर सकते हैं, ठीक है। और आप कमेंट करेंगे तो मैं करा दूंगा, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं इसी से कराता हूँ, ठीक है। और आप भी इससे सीखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन में इसमें बोला है हमसे एस के विपरीत क्या होगा। देखो इस तरीके का जब भी कोई डाइस होता है, जो ओपन डाइस होता है उसमें जो अपोजिट होता है ना वो एक छोड़ के दूसरा वाला होता है। जैसे एट द रेट के अपोजिट ये होगा, ठीक है। ऐसी हैज़ के अपोजिट हो जाएगा ये डॉलर, ठीक है। अब जो बच गया ना ये इसके अपोजिट हो जाएगा ये स्टार, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ये डॉलर की अपोजिट, ठीक है। इस डॉलर के अपोजिट, तो डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, और हैज़ किस में, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। आगे आगे बोला है कि 4 दे रखे हैं, ठीक है, और एक असंगत है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो इसमें एक असंगत है वो बताना है। देखो अगर आप यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब आप कहेंगे सर यहाँ 2 से 51 हुआ है, यहाँ 6 से 17 हुआ है, यहाँ 3 से 34 हुआ है, और यहाँ 4 से 24 हुआ है। यानी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आप थोड़ा बहुत भी मल्टीप्लाई करके 51 तक पहुँच जाए। लेकिन एक लॉजिक बहुत अच्छा है इसमें, अगर आप इसमें 2 इंटू 51 कर लेंगे तो ये 102 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 17 छक्का कितना होता है, 17 छक्का आप कहेंगे सर 102 होता है, ठीक है। ये भी 102 हो गया। 34 तियाँ आप कहेंगे सर ये भी 102 होता है, लेकिन ये नहीं होता है, ये 96 होता है, ठीक है। और ये सबका मल्टीप्लिकेशन 102 आ रहा था, तो हमारा जो ऑड हो जाएगा वो 24 वाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन करने के लिए ना थोड़ी प्रैक्टिस होना चाहिए आपको, ठीक है। आप थोड़ा जब प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तब ये लॉजिक आप जल्दी पकड़ पाते हैं। जैसे 17 छक्के 102 मुझे एकदम दिख गया था, और यहाँ पर क्या बन दूंगी 102, ठीक है। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस पे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, वरना सीधे आप 360 एसएससी लिखेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाती है, और सारी क्लास की नोटिफिकेशन और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना। 100+ स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कंटिन्यूअस सीरीज का, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज
क्या एक क्वेश्चन है, देखो इसको करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप ऑप्शन से देख लो, या आपको सीरीज का जो पैटर्न पकड़ में आ जाए तो आप सीधे रख के देख लो। अगर ये भी समझ में नहीं आए ना, तो सबसे पहले काउंट कर लो कि कितने इसमें लेटर्स दे रखे हैं। अगर मैं इसको काउंट करूंगा, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, तो कितने हैं ये, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 20 और 1 21, 21 है। या तो फिर 3 3 का पेयर बना लो आप, और या फिर 7 7 का, ठीक है, जिसमें आपको सही लगे या जिसमें आप पैटर्न पकड़ पाए वो पेयर बना लो। अगर मैं 3 3 का पेयर बनाऊंगा, यहाँ से 3 का पेयर, यहाँ से 3 का पेयर, फिर यहाँ से 3 का पेयर, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ए बी ए, फिर सी सी है, फिर डी ए बी है, ठीक है, फिर बी है, यानी 3 3 के पेयर से तो कुछ समझ में आया नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं बनाऊंगा इसमें 7 7 का पेयर, ठीक है। क्या करूंगा मैं, देखो दो ऑप्शन थे, 21 थे, या तो मैं 3 3 का पेयर बनाता या फिर 7 7 का। जब 3 के पेयर में कुछ पता नहीं लगा ना, फिर मैं बनाऊंगा इसमें 7 7 का पेयर, ठीक है। 7 का पेयर बनाने के लिए 4 हो गए और 3, यहाँ से मैं एक लाइन खींच लूंगा, ठीक है। और फिर ये कितने हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है, फिर ये 3 हो गए, यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है, यहाँ से ये 7 का पेयर हो गया। और फिर लास्ट में ये बचे, ये भी कितने बचे, 7 बचे, ठीक है। तो इसमें मैं देखो, अब पैटर्न समझ में आ रहा है, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा लिख दूं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा मुझे लग रहा है। देखो ये था ए बी ए, फिर सी सी था, फिर डी था, फिर ए बी, फिर डैश था, फिर बी था, फिर दो डैश थे, ठीक है, फिर डी ए बी ए, और ये बी सी, फिर दो डैश थे, ठीक है। अब मैं साथ साथ के पेयर बना लेता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ दिख नहीं पा रहा था। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा, ये 7 होगा, ठीक है, फिर ये 4 और 3, ये 7 होगा, ठीक है। देखो अब दिख रहा है, ए बी ए और बी सी सी डी, ए बी ए बी सी सी डी, ए बी ए बी सी सी, और ये डी क्या बन गया, बी ए सी 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 डी, बी ए सी 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 डी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही तरीका होता है, आप पहले काउंट कर लीजिए, फिर पेयर बना लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें एच से ओ हुआ है, यानी +7 हुआ है, फिर +7 22 हुआ है, फिर +7 29, 29 पे क्या आता है, देखो 29 में से अगर मैं 26 घटा लूंगा तो 3 आ जाएगा, और 3 पर होता है सी। देखो +7 हुआ है, +7 हो जाएगा, यानी जे हो जाएगा, ठीक है। जे यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ठीक है। अगला वाला देख लेते हैं। और ये था 19, 19 से -7 12, -7 5, -7 24, और 24 से -7 करेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी क्यू होना चाहिए। यहाँ पर क्यू है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 से -7 कितना आएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 पर क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। अगले देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। ये पैटर्न फेज 13 के एग्जाम में आया था। ये जो पैटर्न है ना, ये फेज 13 में पूछा गया था, सबसे ज्यादा पूछा गया था इस पैटर्न को, ठीक है। हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें क्या दे रखा होता है, इसमें इस तरीके से तोड़ देता है, फिर ये पूछता है, जैसे ए और $B को इसने तोड़ा है A+3B+12। अगर मैं $5 को तोड़ दूंगा तो ए की जगह 5 है, ठीक है, ए की जगह 5 है, और बी की जगह कितना है, बी की जगह मेरे पास x है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से तोड़ूंगा, जैसे ये A+3B+12 में टूटना चाहिए। अब मैं कहूँगा सर ए की जगह तो 5 है, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है, बी की जगह x हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा, ठीक है, +12, और इसकी वैल्यू दे रखी है 41, ठीक है, 41 दे रखी है। अब मुझे निकालना है x की वैल्यू, तो 3x, 12 और 5 17, अगर मैं 17 घटा लूंगा इसमें से तो कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये 24, ठीक है। 24 और 17 41 होता है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन फेज 13 में आए थे, वहीं से ये पैटर्न उठाया गया है, ठीक है। एडिक्विटी ने पूछे थे फेज 13 में। तो ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसको कंप्लीट करना है फिगर को, देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, फिर ये भी सर्कल है, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये डंडा ऐसे हो गया, फिर से ये ऐसे हो गया, यानी ये 90 90 घूम जा रहा है, ठीक है। अब ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, देखो एक कॉर्नर चेंज हुआ, ये सर्कल आएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये डंडा ऐसे हो गया था ना, अब ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो एक तो ये नहीं होगा आंसर, फिर ये भी आंसर नहीं होगा, फिर ये भी आंसर नहीं होगा। अगर आप सिर्फ सर्कल से एलिमिनेट करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सर्कल से भी संतुष्ट ना हो ना, तो एक को और चेक कर लिया करो। देखो ये था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यानी अब ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ इस तरीके से, ये इस तरीके से आना चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है, एक में, बाकी इन तीन में है, लेकिन ये दो इसकी वजह से एलिमिनेट हो गए थे, ठीक है। आप चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो, ये इस साइड में आ जाएगा, ये इस साइड में आ रहा है, बाकी इतना सब कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं, जब आपने एक चेक कर लिया ना, तो बस हो गया आपका, ठीक है। अगले बढ़ जाइए क्वेश्चन करके, इसी इसी से टाइम बचता है, ठीक है। ये 31 से लिखा है 963, और 17 से क्या होगा, देखो 963 देख के आपको याद आना चाहिए 961, और 961 क्या होता है, 31 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी स्क्वायर +2 लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 17 का स्क्वायर करूंगा तो 289 हो जाएगा, और +2 करूंगा तो 291 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्क्वायर तो आपको रटे होना चाहिए।
आपको 2 से 40 तक के स्क्वायर ना एकदम रटे होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर के तो आप ट्रिक से निकाल लेते हैं, लेकिन 40 तक रटे होना चाहिए एकदम। इसमें बोला है किन दो साइन को आपस में बदलने पर ये जो इक्वेशन है वो संतुष्ट हो जाएगी। मैं सबसे पहले डिवाइड पर फोकस करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड और इंटू को चेंज कर दूंगा तो यहाँ 30/8 आ जाएगा। 30 और 8 कटता नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये पॉइंटों में जाएगा, पॉइंटों में आना नहीं है, ये वाला डिवाइड नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं फिर दूसरे डिवाइड पे देखता हूँ, जैसे ये प्लस और डिवाइड है, ठीक है। अगर मैं इस वाले डिवाइड को रखूंगा प्लस की जगह, यहाँ पर मैंने डिवाइड रख दिया और यहाँ पर प्लस रख दिया, तो मैं कहूँगा सर 72 और 18 90 हो जाएगा, यानी ये वाला डिवाइड सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, 30 से, ठीक है, क्योंकि प्लस की जगह डिवाइड रखना है, ये डिवाइड है, ये प्लस है, ठीक है। फिर इंटू रखना है मुझे 8, फिर -4, तो ये कितना हो जाएगा 72 और 18 90, और ये कटेगा कितने बार, आप कहेंगे सर 3 बार, तो ये हो जाएगा 8 3 24, और 24 -4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और वही हमारा आंसर है, ठीक है। इन दोनों को मैंने चेक नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि मैं पहले डिवाइड चेक करता हूँ, आप भी डिवाइड देखा करो, डिवाइड से क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, ठीक है, सारे ऑप्शन चेक करना नहीं पड़ते हैं। ये क्वेश्चन किसका है, 6 ट्रक है, KMOQS तथा OU केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार पथ के चारों तरफ खड़े हैं, ठीक है। इसने बोला है 6 ट्रक हैं, क्या बोला है, एग्जाम में बोल रहा है कि 6 ट्रक हैं, ठीक है। बना लेते हैं भाई 6 ट्रक। देखो आमने सामने बनाया करो, जब भी इवन नंबर दे तो आमने सामने बनाओ, ठीक है। ये इस तरीके से बनाया करो, और जब ऑड दे 5 7 तो आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आमने सामने बनाया करो, जिससे क्या होता है, अगर आमने सामने देगा तो आसानी होती है फिगर देखने में, ठीक है। क्यू ओ के बाईं से दूसरी ओर है, और सबसे पहले उसको सेट करते हैं जिसकी पोजीशन एग्जैक्ट पता होती है, मैं हर मॉक में बताता हूँ ये बात। सबसे पहले उसको सेट करते हैं जिसकी पोजीशन के बारे में हमें एग्जैक्ट पता होता है। इसमें बोला है क्यू, क्यू के बाईं ओर से दूसरा है, ठीक है। उसके बाद एस एम के तुरंत बाईं ओर है, के ओ के दाईं ओर से दूसरा है, ओ क्यू के तुरंत दाईं है, यानी क्यू की पोजीशन पता लग जाएगी यहाँ से। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो क्यू दो में कॉमन होगा, तो क्यू जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्यू यू के बाईं ओर से दूसरा है, अगर मैं यहाँ यू बना लेता हूँ, देखो ये अंदर की तरफ मुंह कर रहे हैं, तो इसका बायां इस साइड में होगा, ठीक है, केंद्र की ओर, ठीक है। क्यू यू के बाईं ओर से दूसरा है, क्यू यू के बाईं ओर से दूसरा है, यानी क्यू यहाँ पर हो जाएगा। ओ क्यू के तुरंत दाईं है, यानी ओ इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है के ओ के दाईं ओर से दूसरा है, के ओ के दाईं ओर से दूसरा है, के इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, अब बोला है एस एम के तुरंत बाईं ओर है, तो एम इधर आ जाएगा और एस इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाईं ओर तभी तो ऐसा आएगा। अब पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है ओ की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, ओ की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, दूसरे पर है एम, ठीक है। आप अपने आप को एज्यूम क्या करो जब भी आपके पास सर्कल के क्वेश्चन है, ठीक है। एक कोड भाषा में फ्रेज को UIVHS लिखा जाता है, तो DOUGH को क्या लिखा जाएगा। देखो फ्रेज को कैसे लिखा गया है, अगर आपका थोड़ा सा अच्छा होगा रीजनिंग, जो कि इतना मुश्किल है नहीं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे सर ये अपोजिट वैल्यू लिखी है। फेस जो एफ होता है उसका अपोजिट होता है यू, जो आर होता है आई होता है, ठीक है, ई का वी होता है, और एस का एच होता है, एच का एस होता है, यानी डी का क्या आ जाएगा, डी। हम डी को ना ड्यू से याद करते हैं, तो DW हो जाएगा, क्या हो जाएगा DW। तो डब्ल्यू किधर होगा, डब्ल्यू इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद OL हो जाता है, OL, एल को ना लव से याद कर लेते हैं, OL, ठीक है, OLLO। अगर आपको ये याद ना होंगे तो कभी मैं वीडियो बना दूंगा इस पे एक फनी सा, उससे सारे याद हो जाते हैं, हालांकि ये सारे बच्चों को याद ही होते हैं लगभग ही। अब वो हमसे बोला है कि जो कंप्लीशन ऑफ फिगर है, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ फिगर में हमें बताना है कि इसकी जगह क्या आ जाएगा। देखो ये वाला फिगर है ना, इसको तो चेंज किया नहीं है, यानी जो बीच वाला फिगर है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये एस इस तरीके से है, ये तो चेंज होगा नहीं, ये सेम है, ये बदल गया ये नहीं होगा, ये बदल गया ये नहीं होगा, ये दो सेम है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ना 180 घूम गया, ये ऊपर था ये नीचे आ गया, अब ये ऊपर है ना ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे नहीं है, फिर यही आंसर हो जाएगा। ये क्यों काटे थे हमने, इसमें ना ये एस जो बीच में है उसको चेंज कर दिया था, लेकिन बीच वाला चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो कट गए थे, ठीक है, बाकी ये तो इसकी वजह से भी कट जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और में क्या बोला है हमसे, आगे क्या आएगा, ठीक है। देखो इस तरीके का जब भी फिगर आए ना, जैसे यहाँ पर ये हुआ, फिर 33 हुआ, ठीक है, फिर 99 हुआ, फिर 95 हुआ, तो इसमें क्या होता है, या तो ये एक साथ बढ़ नहीं रहा है और ना ही ये घट रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो रहा है। जैसे मैं 35 में अगर एक का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 35, ठीक है। अगर मैं फिर अगले वाले टर्म में क्या है, इसने 35 में से कितना घटा के, 2 घटा के 33 लिखा है, फिर इसने क्या किया है, फिर 33 में इसने मल्टीप्लाई किया है 3 का, ठीक है, फिर लिखा है 99, और अगले स्टेप में 99 में से 4 घटा के क्या किया है, 54 में लिखा है। यानी देखो, इंटू 1 -2, ठीक है, इंटू 3 -4, इंटू 5 -6, देखो यही तो फॉलो होगा।
2 4 6 1 3 5, तो 2 4 और ये कितना हो गया था, ये इंटू 5 हो गया था। अब करेंगे हम -6, अब करेंगे -6, 475 में से 6 घटा दूंगा तो 469 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए था मेरे पास 469, फिर मैं इसका मल्टीप्लाई करता तो 7 गुना करता, ठीक है, आगे अगर सीरीज चल रही होती। हालांकि आंसर हो जाएगा 469, ठीक है। इस तरीके से ये सीरीज फॉलो हो रही थी। अगला क्वेश्चन इसमें बोला है कि अगर दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है, ठीक है, दर्पण दाईं ओर रखा जाता है, अगर इसका दायां मैं यहाँ मान लेता हूँ तो दर्पण यहाँ रखा जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जितने भी ये फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम सही नहीं फाइंड करते हैं, इसमें हम ना रॉन्ग फाइंड कर लेते हैं। अगर गलत हमें पता लग जाता है तो सही तो हमें दिख ही जाता है तुरंत, तो हम पहले गलत पकड़ लेते हैं। अगर दर्पण यहाँ होगा ना, दर्पण कहीं भी रखेंगे उल्टा नहीं होगा, उल्टा वाटर इमेज में होता है, ठीक है। ये उल्टा नहीं होगा, ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ये तीनों ऊपर है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, देखो ये है ना, ये ऊपर है ना, खाली वाला पोर्शन, ये खाली वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, यहाँ भी ऊपर है और यहाँ भी ऊपर है, लेकिन ये क्या है, ये तो है ही नहीं फिगर में, ये चीज़ तो फिगर में है ही नहीं, ये ऐसे कट गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, इसमें देखेंगे ना, ये शेड करा हुआ है और ये इसमें कोई शेडेड नहीं है, इस वाले में कोई शेडेड नहीं है, इस वाले में शेडेड है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ एक ऑप्शन, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। इसमें बोला है अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित कीजिए। देखो अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ऑप्शन की हेल्प ले लें। 3 1 है, 3 5 है और 1 है। पहले वाले पोजीशन पे 1 और 3 आ रहे हैं, तो 1 और 3 चेक कर लेते हैं। RIGHTE, ये ई है और ये एल है, एल 12 पर होता है, यानी एक बाद में आएगा, 3 पहले आएगा, तो 3 पहले आ गया, ये कटा, ठीक है। 1 और 5 देख लेते हैं। देखो एक इधर है, 5 इधर है, RIGHT और एल, और यहाँ पर एस, एस होता है 19 पर, 19 बाद में आएगा और पहले 12 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये वाला कट गया। अब 5 आ गया, 2 और 4 में देख लेते हैं। देखो 5 तो ऑटोमेटिक आ गया, 3 तक तो कुछ चेक नहीं करना है। अब 2 और 4 में देख लेते हैं, 2 और 4 में क्या आएगा, RIGO, ओ होता है 15 पर, ठीक है, और आई होता है 9 पर, यानी पहले 2 आ जाएगा फिर 4 आएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है हमसे, वृत्त सैनिकों को निरूपित करता है, भारत और वर्ग भारतीयों को निरूपित करता है और त्रिभुज में गायक है, ठीक है। हमसे क्या बोला है, 5 जो है वो किस श्रेणी को निरूपित करता है। देखो ये जो 5 है ना, वो है किसमें, वर्ग में, और किसमें है, त्रिभुज में, ठीक है। वर्ग में और त्रिभुज में आ रहा है, तो वर्ग किसको निरूपित कर रहा है, वर्ग कर रहा है भारतीयों को, त्रिभुज किसको कर रहा है, गायकों को, यानी वो भारतीय जो गायक है, ठीक है। भारतीय जो सैनिक हैं, ये कट गया। भारतीय गायक जो सैनिक नहीं है, ये ऑप्शन हो सकता है, भारतीय सैनिक जो गायक नहीं है, सैनिक तो है नहीं, भारतीय जो ना गायक है और ना ही सैनिक है, ये तो केवल भारतीय हो जाता, तो मेरा ऑप्शन बचा केवल सेकंड वाला, भारतीय गायक जो सैनिक नहीं है, क्योंकि सैनिक तो इसमें है, तो ये सैनिक तो है नहीं और भारतीय गायक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। देखो त्रिभुज काउंट करने के लिए ये वाली जो फिगर बनती है, मैंने एक काउंटिंग ऑफ फिगर की वीडियो डाल रखी है, आप उसको चैनल पे देख सकते हैं। इस फिगर में कैसे त्रिभुज काउंट करते हैं, 1 और 2, और फिर इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3 हो जाएगा। अगर ऐसे एक और आगे होता तो ऐसे कर लेते, फिर इन सबको जोड़ लेते, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। वैसे हम NN+1/2 करके जोड़ लेते हैं जब ज़्यादा लंबा आता है, लेकिन जब सिंपल होता है तो सिंपल जोड़ लेते हैं। लेकिन क्या करता है ना, इसमें एक ऐसे डाल देता है, तो क्या हो जाता है, ये 6 थे ना, फिर ऊपर वाले में भी 6 हो जाते हैं, तो सीधे मल्टीप्लाई करके इसको 12 लिख देते हैं। देखो इसी तरीके से ये कर रखा है। अगर मैं इसे 1 लिखूंगा, इसे 2 लिखूंगा, तो कितने हो जाएंगे, ये टोटल 3 हो जाएंगे, और एक ये डाल रखा है, ठीक है। केवल इस वाले फिगर की बात कर रहा हूँ मैं भी, इस वाले फिगर की, ये जो आपको दिख रहा है इस वाले फिगर की, ठीक है। तो ऊपर वाले फिगर में कितने आ गए, ये 6 आ गए, ठीक है। और नीचे वाले में इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें देखो एक ये हो गया, एक ये 3 और 3 6, ठीक है। जैसे मैं इसमें भी अगर डाल देता तो 3 ये हो जाते, 3 ये हो जाते, 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। और नीचे कितने हो जाएंगे, 1 और ये 2, यानी 3 इसमें हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक इस तरीके से ये फिगर बन रहा है, अगर आप देखें एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। और ऐसे ही एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला, ठीक है, ये बन रहा है। तो 3 ये हो गए थे, 3 ये और 2 ये हो गए, यानी 6 + 3 + 2, ठीक है। अब क्या बचा, देखो एक ट्रायंगल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी 4 और आ जाएंगे, ठीक है। तो 6 और 3 9 और 2 11 और 4 15, टोटल ट्रायंगल कितने आ जाएंगे मेरे पास, 15 आ जाएंगे, ठीक है, 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ, केले और फल। देखो जितने भी खाद्य पदार्थ, जितने जो फल हैं, जितने केले हैं, अगर मैं इसको केला मान लूँ तो ये सारे फल हो जाएंगे, और जितने फल हैं वो क्या होते हैं, वो सब खाद्य पदार्थ होते हैं। तो पहला वाला आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला आंसर ठीक हो जाएगा। आगे देखो इतने ही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, मैंने जल्दी जल्दी करा दिए ताकि आपका टाइम बच जाए। बाकी आप अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो 1.25 पे देखा करें वीडियो, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।